हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 20/3/2025 को हमारे केस की, संगला साहब वाले केस की माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वो नहीं हो पाई। उसका एक अपडेट डॉक्टर जेडी शर्मा साहब ने दिया, क्योंकि ये वहाँ तस्दीद गवाह थे, वहाँ पर थे। ये आई पार के वाइस प्रेसिडेंट है। एक जानकारी दी थी उन्होंने, कई प्रकार की बातें आ रही थी, सच्चाई बताई, क्योंकि ये आई विटनेस थे वहां पर क्या क्या हुआ। और इसी आई विटनेस के माध्यम से मुझे एक ऐसी चीज का पता चला, इसमें मैं तो हतप्रभ था, ऐसा ही हुआ क्या। यानी हमारे ही वकील ने हमारी कब्र खोद दी। और यदि हमारे वकील इस प्रकार के हैं संगला साहब वाले केस में, फिर जरूरत नहीं है केस लड़ने की। हमें पता है इसका फैसला क्या आएगा। अब वकील साहब मिले हुए हैं कि वकील साहब को नॉलेज नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। पहले पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या हुआ था। डॉक्टर जेडी शर्मा साहब लिखते हैं, आई वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम 20/3/2025 को प्रेजेंट था, यानी ये चश्मदीद आई विटनेस हैं। अगर केस वाज नॉट टेकन अप, 12/30 तक केस नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, जब 12/30 तक केस नहीं आया, द कोर्ट रिज्यूम्ड आफ्टर लंच एट अराउंड, और 2:30 पे कोर्ट ने फिर सुनवाई शुरू की। एंड अवर सीनियर एडवोकेट स्टूड अप टू मेंशन द केस दैट अवर केस इज नॉट लाइकली टू कम अप फॉर आर्गूमेंट्स टुडे एज इट वाज लिस्टेड सीरियल नंबर 17। हमारे जो सीनियर वकील साहब वो खड़े हो गए, नाम नहीं बताया कौन सीनियर वकील साहब थे वहां पर, और वो खड़े हो गए। और हमारे 117 पे नंबर है, हमारा नंबर आएगा नहीं तो सही है, नहीं आएगा तो तारीख आगे मिलती। वो अपनी बात बतानी थी, बता सकते हैं। Hence it should not be deleted from the list of the next hearing as the petitioner are very old, 70 से 80 साल के petitioner हैं और उनका नंबर नहीं आ सकता है। He also mentioned that IBA and UFBU are meeting to discuss the issue of updation as part of the residual issues। एक गलती, उन्होंने कहा कि IBA और UFBU इस मैटर पे बात कर रहे हैं। सर, IBA एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, UFBU रजिस्टर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी से हुआ है, रजिस्ट्रेशन है इनका। इनकी वार्तालाप का, इनका कन्वर्सेशन का, इनका एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव नहीं करते और भारत सरकार अप्रूव नहीं करती। इस चीज को यहां मेंशन कोई मतलब नहीं निकलता, क्यों केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और मायने नहीं रखता कुछ भी कि कोई एग्रीमेंट कहां हो रहा है, कौन वार्ता कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब पता नहीं इन्होंने जानबूझ करके बोला कि इनको इंसिडेंटली ये बोला गया। आगे क्या बोलते हैं, जब इन्होंने ये बोला, IBA एडवोकेट कंटेंडेड दैट द डिमांड फॉर अपडेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय IBA। जब IBA को अपने स्टेट में उलझा लिया तो IBA तो यही बोलेगा कि उन्होंने पहले ही दे रखा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन एंड बैंकिंग रेगुलेशन 995। सर, बैंकिंग रेगुलेशन 995 एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। इनके बीच में जो वार्ता हो रही है वो स्टैट्यूटरी नहीं है, सिर्फ वार्ता हो रही है, किस पर सहमति बन जाती है जब आगे जाती है, जब वो स्टैट्यूटरी बनती है। एंड एफिडेविट फाइल टू द, और इसके संबंध में हमने एफिडेविट भी दे दिया। यानी इन्होंने जबरदस्ती आ बैल मुझे मार ये कहलवा लिया IBA से कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जबकि उन्होंने गलत एफिडेविट दे रखा है। यदि उसकी इट इज टू बी रेड इन द लाइट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन 995, यानी सबसे बड़ी गलती। और गलती क्या की, मैं तो हतप्रभ था कि वकील साहब IBA का पक्ष ले रहे हैं या इनको जानकारी नहीं है, या ही सो केयरलेस, सो नेग्लिजेंट, ये कुछ भी बोलेंगे। और क्या बोला इन्होंने, ये बोलते हैं अवर सीनियर लॉयर, यही वही होंगे जो बोल रहे थे, पॉइंटेड आउट दैट इट वाज सो इन 223। बोलते हैं 2023 में पेंशन अपडेशन नहीं था। क्या बोला वकील साहब, 995 के बैंकिंग रेगुलेशन पर आप केस लड़ रहे हो पेंशन अपडेशन का, और आप कहते हो 2023 तक यह नहीं था। यानी IBA ने जो एफिडेविट दिया वो सही है कि कोई पेंशन एप्लीकेशन का वो नहीं है। तो सर फिर रेगुलेशन 56 क्या है?
रेजिडुअल इश्यूज का। इसका मतलब आप लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं है, और कई जगह तो जो रेगुलेशन 35 बने उसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेगुलेशन 36 है। मुझे पता नहीं। और आगे क्या कहा इन्होंने, द रेजिडुअल इश्यूज मिनट्स आर साइंड, और जबकि रेजिडुअल इश्यूज की मिनट्स है 8/3/24 को, यानी आप इस केस को 8/3/2024 को जो रेजिडुअल इश्यूज के साइन हुआ है उसके बेस पे लड़ रहे हो। वकील साहब किसको पागल बना रहे हो यार। जो पिटीशनर है, इस वकील साहब को पूछा जाए कौन सीनियर एडवोकेट है ये, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को साइड में फेंक देते हैं और जो रेजिडुअल इश्यू की मिनट साइन हुई है 8/3 उसको लेकर के आते हैं कि इसमें है पेंशन अपडेशन। कहां है सर पेंशन अपडेशन? रेजिडुअल इश्यू से पेंशन अपडेशन हो जाता है, इससे आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ोगे। क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप बिक गए हो, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। पढ़ते तो आपको पता चल जाता है कि हमारा जो पेंशन रेगुलेशन है वो केवल और केवल सीसीएस रूल 1972 पर आधारित है। और वहां कौन थे? जेडी शर्मा साहब भी थे। यदि जेडी शर्मा साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आई पार्क के ये बात कहते हैं, लिखी हुई है और कई चैनल पर मैंने देखा है कि ये बात सही है, तो वकील साहब ने हमारी ही कब्र खोद दिया। ये वकील साहब ने ये मान लिया कि आपके पेंशन रेगुलेशन में कोई भी पेंशन अपडेट का क्लॉज नहीं है, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिल सकती। और जो एफिडेविट दे रखा है आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में वो सही है। इस प्रकार के वकील यदि केस को लड़ेंगे तो ये तो सत्यानाश पहले कर देंगे। बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं वकील साहब, इतना तो हम पढ़े लिखे नहीं है जितने आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, लेकिन आपने ये शब्द बोल करके हमारे मन में एक शंका पैदा कर दी है कि आप हमारा केस किस प्रकार लड़ोगे। और हमें पता चल गया इस प्रकार लड़ोगे तो आप आईबीए से मिले हुए हो। बेहद नाराजगी है लोगों में इस बात की। मतलब लीगल एक्सपर्ट इस प्रकार की बातें करेंगे कि मीटिंग चली हुई है, उनमें क्या मतलब है सर मीटिंग से? आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हो, लीगल पॉइंट्स पे केस लड़ रहे हो, प्रोविजन से लड़ रहे हो, लीगल प्रोविजन से केस लड़ रहे हो, एक्ट के अंतर्गत केस लड़ रहे हो, और फिर उसमें रेजिडुअल इश्यूज को ले आते हो, पक्का कर देते हो आप कि रेजिडुअल इश्यूज आपको मतलब क्या नाम है एक लीगल प्रोटेक्शन देता है, आपको एक ताकत देता है कि मतलब क्या नाम है पेंशन रेगुलेशन मतलब अपडेशन है। कहां लिखा है पेंशन अपडेशन? उसमें रेजिडुअल इश्यूज का मतलब है कि उनको कब सहमति बनती है, कैसे नहीं बनती है, ये तो 1993 से लागू होना है। रेजिडुअल इश्यू को तो कभी लागू कर सकते हैं, वो 24 में हुआ, 25 में कर सकते, 26 आगे तक खींच के ले जाएंगे। आपने जो गलती की है, एक ब्लंडर किया है आपने, अपने को सुधारें और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1995 को पढ़ें। मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा है वो। और इस केस के लिए जिसमें सांसें अटकी हुई हैं बैंकिंग पेंशनर की, साहब अपने जो सिंगला साहब वाले केस में आपने और उन सांसों को कम कर दिया। लीगली कोई भी आदमी सोचेगा इस प्रकार की कमजोर बातें करोगे आप, क्या मतलब निकलता है कि आपका रेजिडेंस उसमें है, उससे आप पेंशन लोगे, आप बैंकिंग 95 से, उसका इंटरप्रिटेशन करो आप। और नहीं आप पढ़ना आता तो सर बोल दीजिए जो वहां पिटीशनर हैं कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता इस केस को। नहीं पढ़ा है आपने बिल्कुल वो केस, पढ़ते तो शायद हो जाता। और भी केस में डालता रहूंगा यहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया सरकार से कि अपडेशन करना सरकार का काम है, पैसा कहां से आएगा उसका अरेंजमेंट करना भी सरकार का काम है बैंक पेंशनर्स के लिए। किसी केस में कहा है, मैंने देखा था। आप केस नहीं पढ़ते हो क्या? जरूरत कहां थी आपको यह कहने की आईबीओ और ये दोनों मतलब इस बात कर कौन होते हैं आईबीओ और यूएफबीयू? दे आर नॉट द स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई गवर्नमेंट ने उसे कहा नहीं है कि तुम जाकर कोई नियम, ये कानून भी नहीं बना सकते। ये जो कुछ कहेंगे उसको वैल्यू नहीं है उसकी, जब तक बोर्ड उसको अप्रूव नहीं करता है। और फिर कहते हो आप कि 2023 तक तो आप सही कह रहे हो, रेगुलेशन नहीं था, लेकिन 2000 रेजिडेंट इश्यूज में है। आप 100% यूएफबीयू और आईबीए से मिले हुए हो और उनकी भाषा बोल रहे हो और इस केस का सर्वनाश कराने पर तुले हुए हो। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।